सुनीता विलियम्स ने 9 महीने तक कैसे लड़ी काल से जंग? दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क ने मस्क से क्यों मांगी मदद? मोदी ने लिखी सुनीता को चिट्ठी, कब आएगी भारत की बेटी? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में फौलादी सुनीता विलियम्स की वो कहानी है जिस पर यकीन करना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये कहानी एक हौसले की है, ये कहानी पॉजिटिव सोच की है। अंतरिक्ष में 9 महीने तक सुनीता विलियम्स सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रही थी और इन 9 महीनों में धरती पर सबसे कठिन मिशन की तैयारियां चल रही थी। ये पूरी कहानी अगले 3 मिनट में हम आपको सुनाएंगे। सुनीता विलियम्स ने हाथ हिलाकर पूरी दुनिया का अभिवादन किया, थैंक यू कहा और फिर चली गई डॉक्टर्स की एक टीम की निगरानी में। अब 45 दिनों तक वो एक और जंग लड़ने वाली हैं और इस जंग में क्या क्या होने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए 17 घंटों का सफर तय कर सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री की धरती पर वापसी हुई है। उन्होंने 9 महीने के बाद पहली बार ग्रेविटी को महसूस किया है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अभी काफी सारे एहतियात बरतने हैं। 19 अप्रैल के तड़के सुबह सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हुई। मस्क के स्पेस एक्स से भेजा गया ड्रैगन यान फ्लोरिडा के पास समंदर में उतरा। धरती पर आने में 17 घंटे का लंबा वक्त लगा। तड़के 3:27 पर कैप्सूल हुआ लैंड। सुनीता विलियम्स की वापसी की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि महज 8 दिन के मिशन पर सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ गई थी, लेकिन वापसी में 9 महीने से ज्यादा का समय लग गया। नासा ने 8 दिन का मिशन बनाया, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट की तैयारी की। सुनीता बुच क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर थे। नासा का बड़ा प्रोजेक्ट था। सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी, बुच विल्मोर मिशन के कमांडर थे। स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। स्टारलाइनर में गड़बड़ी के चलते सुनीता फंस गईं। सुनीता विलियम्स की वापसी की कई तारीखें आईं, कई मिशन बनाए गए, लेकिन कुछ पेंच फंसते रहे। तकनीकी खराबी को दुरुस्त नहीं किया जा सका। आखिर में नासा ने स्पेस एक्स से मदद मांगी। इस देरी की एक वजह पॉलिटिकल भी बताई जा रही है। पिछले साल मस्क ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को तय समय से पहले घर वापस लाने में मदद की पेशकश की थी, लेकिन उनका दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा, दोनों एस्ट्रोनॉट्स को राजनीतिक कारणों से स्पेस स्टेशन में छोड़ दिया गया, जो अच्छा नहीं है। अमेरिकी चुनावों में भी मस्क ने इसे मुद्दा बनाया था। जिस मस्क ने चुनावी अभियान में ट्रंप की मदद की, उसी ने सुनीता विलियम्स की वापसी को भी मुमकिन किया। नासा के पास अभी इंसानों को भेजने वाला अंतरिक्ष यान नहीं है। नासा इंसानों को भेजने के लिए 2 प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर है। स्पेसएक्स और बोइंग कंपनी ही ऐसे मानव मिशन के लिए नासा का सहारा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच विल्मोर को वापस लाने का काम सौंपा था। ट्रंप ने जनवरी में सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने मस्क से उन 2 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने को कहा है। इन्हें बाइडेन प्रशासन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। वो अंतरिक्ष स्टेशन पर कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मस्क जल्द ही इस काम में लग जाएंगे। उम्मीद है कि सभी सुरक्षित होंगे। मस्क ने इसके जवाब में कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। ये भयानक है कि बाइडेन प्रशासन ने उन्हें इतने लंबे वक्त तक वहां छोड़ रखा है। अब जब सुनीता विलियम्स लौट आई तो एलन मस्क भी सुपर पावर मुल्क के नए सुपर हीरो बन गए हैं। नासा जैसी संस्थान भी उन्हें थैंक यू कह रही है। ट्रंप भी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन तभी जुबान में कहा जा रहा है कि एलन मस्क की डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती नासा के लिए नई मुसीबत बन सकती है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति एलन मस्क के कितने करीबी बन चुके हैं और कई अहम मौकों पर एलन मस्क को संकट मोचक बनाकर सरकारी एजेंसियों और संस्थानों को कमतर पेश करने में लोगों में एक नाराजगी भी बनी है। एलन मस्क बिना किसी ऑफिशियल पद के ट्रंप की सरकार में एक डिपार्टमेंट डोज संभाल रहे हैं। ऊपर से जिस तरह स्पेस एक्स ने नासा की मदद की है, कई कर्मचारियों को लग रहा है कि एलन मस्क सरकारी स्पेस एजेंसी पर हावी हो जाएंगे। डोज डिपार्टमेंट को एलन मस्क लीड कर रहे हैं।
ये सरकार की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए बनाया गया है। मस्क ने नासा के अंदर भी छटनी शुरू करवा दी है। नासा के टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी के ऑफिस पर छटनी का असर। चीफ साइंटिस्ट के ऑफिस को भी बंद किया जा रहा है। लगभग 20 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है। नोटिस पीरियड भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। नासा में नौकरी से निकाले जा रहे स्टाफ ने कहा है कि छटनी से ये आशंका बढ़ गई है कि मस्क अब यहाँ भी अपने रिमोट से सारी चीजें कंट्रोल करेंगे। मस्क और ट्रंप जमीन से लेकर स्पेस तक क्या खेल कर रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। फिलहाल दुनिया सुनीता विलियम्स की वापसी पर काफी खुश है। हिंदुस्तान के लोग अपनी बेटी के दौरे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जरूर चाहेंगे कि हिंदुस्तान के लोग अपनी इस बेटी को करीब से देखें और उसकी मिसाल अपने बच्चों को दें। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।